वो बूढ़ा उस अपनी पोती को ही खा रहा था। उसका सिर पूरा चबा चुका था, गर्दन के नीचे तक का हिस्सा चबा चुका था। तो दोस्तों, कैसे हो सब? तो यार, एक और ऐसी हद से ज़्यादा हैरान कर देने वाली कहानी के साथ लौट आए हैं ना, जिसको सुनने के बाद तुम लोग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी यार, कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता होगा या जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, उनके ऊपर क्या ही बीती होगी। तो यार, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो कहानी की स्टार्टिंग है कहाँ की। तो दोस्तों, ये कहानी आज से बहुत साल पुरानी, जब एक श्राप का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, जिसको लोग असवांग कहते हैं। एक ऐसा श्राप जो एक इंसान से दूसरे इंसान में डाइवर्ट होता रहता है। इस श्राप के चलते एक इंसान के अंदर ऐसी हैवानियत आ जाती है ना, कोई किसी जिंदा इंसान को मार के या फिर जिंदा ही खाने की क्षमता रखता है। और जिसके अंदर ये श्राप आ जाता है ना, वो अपने परिवार वालों तक को नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग होती है इंदौर के एक घर से, जो कि आज से बहुत साल पुराना किस्सा है। इंदौर के एक घर में एक रेशमा नाम की लड़की रहा करती थी। रेशमा जो थी, उसके घर मतलब घर से करीब 2 कदम की दूरी पे, मतलब 2-4 घर छोड़ के एक घर था, ठीक है, जिसमें एक बूढ़ा रहा करता था, ठीक है। उस बूढ़े के यहाँ से बहुत गंदी बदबू आया करती थी, ठीक है। लोग ऐसा मानते थे कि वो बूढ़ा जो है असवांग है, पर किसी को समझ में नहीं आता था कि मतलब क्या है रियलिटी, ठीक है। असवांग के लोग पहचान ये मानते हैं कि जिसके यहाँ ये श्राप होता है ना, उसके घर से इतनी गंदी बदबू आती है कि पूरे टाइम ऐसा लगता है कि वहाँ पे किसी ने मांस काट के सड़ने के लिए फेंक दिया हो, ठीक है। तो उस बूढ़े को लोग असवांग मानते थे, पर इसका कोई प्रूफ नहीं था। आखिरकार क्या होता है कि उसके यहाँ उसकी एक पोती जन्म लेती है, ठीक है। पर आखिरकार 2 से 3 महीनों के अंदर ही मतलब बात हुई थी कि एक दिन वो बूढ़ा उस अपनी पोती को ही खा रहा था। उसका सिर पूरा चबा चुका था, गर्दन के नीचे तक का हिस्सा चबा चुका था। ये सब चीज़ें जब उसके घर वाले देखते हैं तो बिल्कुल चीखें मच जाती हैं, पूरे मोहल्ले के लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और आखिरकार उस बूढ़े को सब लोग इतना मतलब गुस्से में जाते हैं कि मारने की कोशिश करने लगते हैं। और बूढ़ा करीब 10 से 12 फीट की छलांग लगा के बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी की स्टार्टिंग तो यहाँ से होती है, पर असल में अब बात आती है कि असवांग का जो किस्सा था आगे कहाँ से बढ़ता है। दोस्तों, इसके सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग होती है सूफिया नाम की एक लड़की से। सूफिया जो थी मतलब मुस्लिम धर्म की थी, और ये सब चीज़ों में उसको ज़रा से बिलीव नहीं था, ठीक है। उस टाइम पे सूफिया जो थी, मतलब करीब 2000 की बात है, मतलब 2001 के टाइम की। उनके घर के हालात बहुत ही ख़राब चल रहे थे यार। उनके हस्बैंड की भी कुछ खास मतलब इनकम नहीं थी, और बच्चों की मतलब स्कूल ढंग से चल नहीं पाए थी, क्योंकि इनकम बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। तो सूफिया जो थी, वो सोचती है कि यार मैं भी मतलब कोई सी जॉब कर लेती हूँ, किसी के यहाँ काम वाम या फिर कुछ भी जॉब मिल जाए, ठीक है। तो आखिरकार ना सूफिया को एक मतलब, जैसे वो होते हैं ना जो घर में काम वाम करने वाले और जिनके यहाँ कोई ख्याल रखने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो उनके यहाँ उसको एक जॉब मिलती है, लेकिन वो शहर से बाहर मिल रही थी, वहीं रहना था, सैलरी ठीक ठाक थी। जिसकी वजह से वो सोचती है कि यार घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं चली जाती हूँ, महीने महीने में आते रहा करूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे कोई नहीं था, केवल एक बूढ़ी औरत थी, ठीक है, जो मतलब केवल बीमार रहती थी, वो केवल पड़ी रहती थी। उसका ख्याल रखना था, और कोई नहीं था उस घर में, ठीक है। और उसको नहीं पता था कि उस घर में कोई क्यों नहीं है, उसको वजह उसकी नहीं मालूम थी। सोफी आ जाती है, उस बूढ़ी से बात करती है, मतलब बूढ़ी औरत से। आखिरकार ठीक ठाक सैलरी में उसकी बात हो जाती है, काम करने के लिए वो भी तैयार हो जाती है कि साफ़ सफाई करना है, खाना बनाना, बाकी टाइम तो फ्री रहना है, ठीक है। और कोई कुछ काम है नहीं, ठीक है। सब सही था। अब क्या होता था कि उस घर में ना वो बहुत सफाई करती थी सूफिया, बहुत सफाई करती थी, पर वहाँ उसको बहुत बेकार सी बदबू आती थी, जैसे पूरे टाइम कुछ मांस आस सड़ रहा हो, गंदे कपड़े सड़ रहे हो। पूरी सफाई करने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता था कि ये बदबू जाती क्यों नहीं है, ठीक है। आखिरकार पता एक रात को ऐसा होता है कि उस बूढ़ी औरत की डेथ हो जाती है, और सूफिया को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, ठीक है। अब डेथ हो जाती है, दूसरे दिन उसको वापस आना था। सूफिया सो रही थी, ठीक है। सोते में अचानक से सूफिया का पूरा शरीर अकड़ने लगता है। ऐसे लगता है कि उसकी पूरी हड्डियां अंदर से टूट रही हो, पूरा शरीर बिल्कुल जकड़ा जा रहा हो। पेट इतना गंदा कि चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी, पर चीख नहीं पा रही थी। बहुत गंदा उसका हाल होता है। और आखिरकार करीब आधे घंटे के पेन के बाद उसका दर्द ठीक हो जाता है, और वो बेहोश हो जाती है। सुबह आँख खुलती है तो अपना बस करती है, अपने गाँव के लिए वापस लौट आती है सूफिया, ठीक है। वापस आती है, बच्चों को काफ़ी कुछ करती है, अपने हस्बैंड से बात करती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये उसकी डेथ हो गई है बूढ़ी की जो थी। बोलते चलो ठीक है, जैसा जो भी है, वापस आ गई, कम से कम अच्छा लग रहा है घर में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक दिन की बात है, सूफिया का हस्बैंड मतलब काम में गया होता है। काम से वापस आता तो उसको बच्चे दिखाई नहीं देते कि बच्चे गए कहाँ यार।
सूफिया से पूछता है। सूफिया ना अपने गंजे में, मतलब जिसमें वो खाना बनाती थी, बड़े से गंजे में कुछ बना रही थी, और उससे काफ़ी पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, बताओ तो बच्चे कहाँ हैं। बहुत देखने की कोशिश करता है पर उसको बच्चे नहीं दिखाई देते, और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद उस गंजे में झाँक के देखता है कि तुम बना क्या रही हो यार, जब से मेरी बात नहीं सुन रही हो। और जब उसमें देखता है ना, तो उसी के बच्चों के सिर और हाथ पैर ऐसे कटे कटे उबल रहे थे उसके अंदर, जो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सूफिया जो थी ना, वो खुद भी एक असवांग बन चुकी थी, और अपने बच्चों को मारने से पहले भी उसने नहीं सोचा। जिसके बाद ये किस्सा पूरे गांव वालों के सामने आया और सूफिया को मारने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार उस सूफिया की असवांग थी तो वो भी भाग गई जंगल साइड। अब उसके बाद से पूरे गांव में कभी ना कभी ऐसा हुआ कि रात के लोग गायब हो गए, उनकी डेड बॉडी बिल्कुल आधी खाई हुई डेड बॉडी मिली। तो यार इतना ही किस्सा था। तुम लोग कमेंट करके बताओ बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।